अच्छा बच्चों, आज जो हमारा है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। उसके पहले हेडिंग्स देखें, पॉइंट्स देखें। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है सिस्टम का, और इसमें डेल एच की वैल्यू नेगेटिव में होती है। एग्जांपल्स ये हैं इसकी, वाटर वाली और कार्बन डाइऑक्साइड वाली, और यहाँ पे साइन माइनस में आएगा। एंडोथर्मिक देखें, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग टू सिस्टम, और इसमें रिएक्शन वेसल जिसमें ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है वो गर्म हो जाती है, और इसमें डेल एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये साइन भी देख लें। एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कंबशन, फ्रीजिंग और रिस्पायरेशन एग्जांपल है एक्सोथर्मिक की, और एंडोथर्मिक की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एवोपरेशन। तो ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ये पॉइंट्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन लेक्चर। एंड पे नोट्स होंगे तो आपने नोट्स लाजमी पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। नोट्स में हेडिंग्स हैं, वहाँ पे वैल्यूज़ हैं, तो आपने उनको लाजमी देखना है, वो एंड पे होंगे इस वीडियो के, है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है के तौर पे आता होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ दैट रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक का पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्सो का मतलब होता है कि हीट जो है वो बाहर निकल रही होती है, और एंडो का मतलब होता है हीट इनसाइड अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है। अ फिजिकल और केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय ईदर एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज हो रहा है, तो उसमें या तो एवोल्यूशन ऑफ हीट होगी, या तो हीट निकलेगी, या एब्जॉर्ब होगी। हीट विच इज़ एवोल्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है के तौर पे आता होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ दैट रिएक्शन। हीट ऑफ दैट रिएक्शन मतलब रिएक्शन में जो हीट निकली है या एब्जॉर्ब हुई है, उस चीज़ को हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन इज विच हीट एनर्जी इज वॉट। अब यहाँ से हेडिंग आप देंगे एक्सोथर्मिक की, और फिर यहाँ से आप देंगे एंडोथर्मिक की। आप दें इकट्ठा लें तो कोई बात नहीं, इकट्ठी लिख लो। केमिकल रिएक्शन इन विच, या इसके ऊपर लिख भी सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, यानी जिसमें से हीट निकलती है, एवोल्व का मतलब है निकलना, उस चीज़ को एक्सोथर्मिक। एंड दोज इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Heat which is evolved during an exothermic reaction goes to the surrounding and container in which such reaction is being carried out get hot। इसका मतलब है एक्सोथर्मिक में जो हीट निकल रही है वो सराउंडिंग को तो गर्म करेगी, लेकिन जिस कंटेनर से निकल रही है वो कंटेनर भी गर्म होगा। कैसे? अब यहाँ पे आप देखें चूने का पत्थर, ठीक है, वो किसी कंटेनर में डालते हो, उसके अंदर फिर पानी डालते हो, तो इतने धुएं निकलते हैं, ठीक है, हीट जाती है सराउंडिंग में, और वो जो कंटेनर जिससे ये निकल रहे होते हैं वो भी बहुत गर्म होता है। कन्वर्सली इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर। अब एंडोथर्मिक में जाहिर है हीट अंदर एब्जॉर्ब हुई है, तो जिस कंटेनर में था उस कंटेनर का टेम्परेचर गिर जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से हीट जो है वो आई है, हमने दी है, तो वो एब्जॉर्ब हुई है, तो जाहिर है फिर जाहिर है कि टेम्परेचर जो है वो कंटेनर का गिर जाएगा। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू गिव लिक्विड वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मिल के वाटर बना रही है, और फिर आपको 571.6 किलो जूल आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो जहाँ से हम हीट देते हैं, हमें देनी पड़ती है, और वो होता है एंडोथर्मिक, और जहाँ से निकलती है वो होता है एक्सोथर्मिक। तो ये कौन सा है, ये जो रिएक्शंस हो रहा है, ये जो बाहर हीट निकल रही है, ये नेगेटिव वैल्यू है इसकी। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी इतनी निकली है, इफ़ द एनर्जी इवॉल्व्ड इज सेपरेटली इज एक्सप्रेस इज डेल एच -5। अब इसको अलग हम डेल एच की फॉर्म में लिख सकते हैं। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब वैन द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को अगर वापस लेना चाहिए, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको वापस चाहिए पानी में से, तो आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी इनको अलग अलग वापस करने के लिए। तो वाटर जो है वो डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैक, ऑक्सीजन भी वापस आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन सॉलिड गैस। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक की। कार्बन है और ऑक्सीजन है, मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, और आपके पास जो है 393.5 किलो जूल जो है वो एनर्जी आएगी। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट देखो इतनी है। व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन, अगर आप इसको वापस कार्बन ऑक्सीजन आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड में से, तो आपको इतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको अलग करने के लिए। एंथैल्पी चेंज, अब वहाँ जो है अब हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब वहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो है वो -393.5 किलो जूल मोल पर
सेकंड आएगा। बोथ द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब दोनों जो है इसमें दोनों के एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक थी। अब यहाँ से हेडिंग बनेगी एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स की। हाइड्रोजन और आयोडीन मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। एनर्जी जो है वो क्या होगी, जो एब्जॉर्ब होगी इसको बनाने के लिए, वो 53.08 होगी। माइनस में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इधर प्लस का साइन आना था। आपको एक बात बताते चलूँ कि जो एक्सोथर्मिक में डेल एच की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि वहाँ से निकल रही होती है, और जहाँ एंडोथर्मिक है वहाँ डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अच्छा ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन है, मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं और एनर्जी है 53.8। अगर आपको हाइड्रोजन आयोडाइड से वापस आयोडीन और हाइड्रोजन चाहिए तो आपको इतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी, और तब डेल एच जो होगा एंथैल्पी चेंज होगी वो 53 प्लस में होगी। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट, अब हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट करेगी सॉलिड आयोडीन के साथ एट हाई टेम्परेचर 53, और ये हीट जो है एब्जॉर्ब होगी और ये चीज़ बन जाएगी। दूसरी एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड इन एयर ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड। जैसे लाइटनिंग होती है क्लाउड के अंदर तो नाइट्रोजन जाहिर है गैसेज प्रेजेंट है एयर के अंदर, बहुत सारी गैसेज हैं, तो नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। एनर्जी देखे 180, और इसका एंथैल्पी चेंज देखे तो 180.6 किलो जूल। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें, हीट evolved आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यूज्ड इन सेल्फ हीटिंग। अब ये कहाँ पे इसका ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन की हेडिंग दें, कभी कभी एप्लीकेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और सेल्फ कूलिंग पैक्स में यूज़ होती है। दीज पैक्स कॉन्टेन रिएक्टेंट्स एंड अंडरगो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्टेंट्स प्रोवाइडिंग हाई और लो टेम्परेचर। कभी कभी इंजरीज हो जाती हैं, कभी कभी इंजरीज हो जाती हैं खिलाड़ियों को, तो वहाँ पे भी आइस पैक्स लगा रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी वहाँ भी ये यूज़ हो रहा होता है ये वाला एक्सो और एंडोथर्मिक वाला प्रोसेस। यहाँ से आप हेडिंग बनाएंगे एप्लीकेशन की, तो गैस, ऑयल और कोल में ये यूज़ हो रही है हीटिंग पर्पज़ के लिए, और होम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है, बर्निंग प्रोसेसेस में यूज़ हो रही है, लाइक कंबशन बर्निंग वाला प्रोसेस है, ज़ाहिर है हीट बाहर निकलती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं। सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी गैस जब तक कोई ऑक्सीजन ना हो नहीं जल सकती, तो ये जो फ्यूल जो है जब तक ऑक्सीजन फ्यूल के अंदर जो गैसेज हैं, ठीक है, सब्सटेंस जो फ्यूल के अंदर हैं जब तक ऑक्सीजन ना हो तो ये बर्न नहीं होती। तो फ्यूल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एयर प्रोड्यूस होती है और उसमें से भी हीट, अब जाहिर है इंजन गर्म नहीं होता तो वो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रहा होता है। फूड सच एज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रोसेस हो रहा होता है जो हमें वार्म रखता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड पावर स्टेशन में बर्निंग वाले फ्यूल्स, नेचुरल गैस, ऑयल, कोल बिजली बनाने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। हीट विच कम आउट फ्रॉम देयर कंबशन इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर स्टीम जो है वो फिर रोटेट करती है टरबाइन को और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे व्हीकल्स हैं, गाड़ियों में कंबशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, ये एनर्जी देते हैं और हमारी जो गाड़ी है वो ड्राइव करती है, गाड़ी जो है वो चलती है। द वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वो है कि पीपल सीम टू एंजॉय द मोस्ट ऑफ दैट फायर वर्क। ये फायर वर्क है, असल में यहाँ भी ये एक्सोथर्मिक वाला फिनोमिना हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। फायर वर्क आर द रिजल्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन, ये भी कंबशन रिएक्शन, और कंबशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लाइट एंड साउंड, डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स अलॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कलर्स व्हेन बर्न्ड। यानी कि कलर्स जो हो रहे होते हैं, कलर्स निकलते हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट मेटल्स होती हैं, जब जलाते हैं तो कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ हैं जो आपके काम आएंगी आगे। आगे कुछ नोट्स हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का पूछ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको कौन से लेक्चर्स चाहिए वो भी आप मेंशन कर दें तो हम वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं, तो आप कोई भी सजेशंस दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।